हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खनबर क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 आवर सराउंडिंग्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हो सके जितना ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पढ़ने को मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर बाकी के चैप्टर्स के आपको वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसमें सारे चैप्टर्स इस बुक के मैंने एक्सप्लेन किए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दिए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द लेसन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और बायोटिक एंड एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनमें क्या इंटररिएक्शन होता है, कैसे होता है इंटररिएक्शन, तो वो भी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। और हैबिटेट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से एनिमल्स जो है अपने हैबिट में एडेप्ट होते हैं, तो वो भी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। लाइक अस एवरी लिविंग बीइंग सराउंडेड बाय द सेवरल थिंग्स, यानी कि जैसे हमारे आसपास काफ़ी लिविंग थिंग्स है, ऐसे काफ़ी और भी थिंग्स है। ऑल द थिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स है या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। और कंडीशन दैट आवर सराउंड लिविंग बीइंग आर कलेक्टिविटी रेफर्ड, यानी कि ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे आसपास की जो कंडीशंस होती है वो हमारे लिविंग थिंग्स के, ठीक है, लिए फेवरेबल होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट्स के मेनली 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक आपका लिविंग बर्ड है और एबायोटिक आपका नॉन लिविंग बर्ड है, यानी कि एबायोटिक में आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं और बायोटिक में आपके लिविंग फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी है कि बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट की जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, सारी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और नॉन बायोटिक यानी कि एबायोटिक में आप कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक वे से समझाया गया है कि एनवायरनमेंट में आपके 2 टाइप के फैक्टर्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। अबायोटिक में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सभी अबायोटिक है बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। एंड बायोटिक में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं बिकॉज यही लिविंग है, बोथ आर लिविंग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटररिएक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो देयर इज ए सिस्टम ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन 2, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स बायोटिक से इंटररिएक्ट करते हैं। द अबायोटिक कंपोनेंट सप्लाई न्यूट्रिशंस, अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं न्यूट्रिशंस की सप्लाई करते हैं प्लांट को, जैसे कि प्लांट्स होते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं और उस फूड को एनिमल्स भी यूज करते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब ये दोनों डाई हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर से सॉइल में मिक्स करते हैं। दस न्यूट्रिशंस आर पुट बैक इनटू द सॉइल, और जो न्यूट्रिशंस स्टार्टिंग में प्लांट को मिले थे, ठीक है, और प्लांट से एनिमल्स की बॉडी में आए थे, तो वो न्यूट्रिशंस फिर से, ठीक है, मरने के बाद में फिर से जो उसी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है डिकम्पोज होकर उसी सॉइल में मिक्स हो जाती है। सो दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट है फिर से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ये साइकिल जो होती है वो रिपीटेड होती रहती है, ठीक है। आगे देखो हैबिटेट के बारे में पढ़ लेते हैं। हैबिटेट इज द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग इन विच ए प्लांट और एनिमल लिव्स, ठीक है। हैबिटेट एक ऐसा माध्यम होता है, ऐसा मीडियम होता है हमारे आसपास जिसमें कोई प्लांट और कोई एनिमल जो है वो लिव करता है, वो रहता है, उसे हम उसकी हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। ए हैबिटेट प्रोवाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड प्लेस टू ब्रीड। मतलब हैबिटेट क्या काम करता है भाई, हम हमारे घरों में रहते हैं तो घर हमारे हैबिटेट हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हमारा घर हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऐसे ही हैबिटेट जो होती है वो प्लांट और एनिमल्स को, ठीक है, फूड, वाटर, एयर,
लाइट और शेल्टर यानी रहने की जगह प्रोवाइड करती है, और ब्रीडिंग के लिए प्लेस प्रोवाइड करती है। ठीक है। प्लांट एनिमल्स डेवलप फीचर्स दैट हेल्प देम टू बी सर्वाइव इन पर्टिकुलर हैबिटेट। प्लांट और एनिमल्स के पास में कुछ अपने फीचर्स होते हैं जिनके कारण वो किसी भी किसी हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है। तो उन फीचर्स को एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी ऑफ ए कैमल की जो बॉडी होती है वो हॉट डेजर्ट में रहने के लिए होती है। ठीक है। बट देयर दैट ऑफ ए पोलर बियर नॉट। ठीक है। लेकिन पोलर बियर जो होता है वो उस हॉट डेजर्ट हैबिटेट में नहीं रह सकता, बिकॉज कैमल की बॉडी जो है एडप्ट है उसी डेजर्ट के अकॉर्डिंग, बट पोलर बियर की जो बॉडी है उस डेजर्ट के अकॉर्डिंग एडप्ट नहीं है। ठीक है। तो यानी कि हर एनिमल का एक पर्टिकुलर हैबिट होता है जिसमें कि वो रहता है। ए लोटस प्लांट कैन लिव इन वाटर। ठीक है। लोटस प्लांट पानी में रह सकता है, बट डेजर्ट में लोटस प्लांट लिव नहीं रह सकता, बिकॉज लोटस प्लांट की जो एडेप्टेशन है वो प्लांट वाटर हैबिटेट के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हमारा सबका अलग अलग हैबिटेट होता है। प्लांट एनिमल दैट कैन नॉट अडेप्ट टू देयर हैबिटेट आर नॉट एबल टू सर्वाइव। और जो अपने हैबिटेट में अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, अपने हैबिटेट में नहीं रह सकते हैं, तो वो सर्वाइव भी नहीं करते हैं। Some changes occurs in organism over a short period of time that enable it to adjust to small changes in their surroundings. These changes are called acclimatization। ठीक है। कुछ चेंजेस होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम और पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है। जो कि उनको उस पर्टिकुलर हैबिट में एडजस्ट होने के लिए होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्लीमेटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यू गो टू हाउ माउंटेन्स रीजन। अगर हम हाउ माउंटेन्स रीजन में जाते हैं, यू में एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी, तो सबसे पहले हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। ठीक है। ब्रीथिंग में कुछ दिनों तक हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, बट कुछ दिन के बाद में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, एक्लीमेटिज होती है, हमारी बॉडी उसी कंडीशन के साथ में अपने आप को फेवर कर लेती है। ठीक है। और हमें फिर जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो यानी कि किसी भी हैबिटेट में हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एक्लीमेटेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 1, जिसमें हमें लिविंग थिंग्स और उनके हैबिटेट के बारे में लिखना है। जैसे वाटर लिली है तो एक्वाटिक हैबिटेट है, कैक्टस है डेजर्ट हैबिटेट है, कैमल है डेजर्ट हैबिटेट है, पोलर बियर है। ठीक है। तो ये भी माउंटेन हैबिटेट है। आगे काइंड्स ऑफ हैबिटेट के बारे में तो देखो, हैबिटेट्स को यहाँ पर दो टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो एक्वाटिक हैबिटेट, वाटर वाले हैबिटेट को एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं, और एक होता है टेरेस्ट्राइल हैबिटेट। ठीक है। ज़मीन वाली जो हैबिटेट होती है, लैंड सरफेस वाली जो हैबिटेट होती है, उनको टेरेस्ट्राइल हैबिटेट कहते हैं, और पानी वाली जो होती है उनको एक्वाटिक कहते हैं। ठीक है। अब टेरेस्ट्राइल में देखो, एक तो डेजर्ट है, ये भी लैंड हैबिटेट है, माउंटेन्स है, ग्रासलैंड्स है, ठीक है, और फॉरेस्ट है। ठीक है। टेरेस्ट्राइल में 4 हैबिटेट हैं, डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, ये चारों ही लैंड हैबिटेट है। बट एक्वाटिक में एक तो है सी वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर, और एक है फ्रेश वाटर। ठीक है। सॉल्ट वाटर नमकीन पानी, खारा पानी। तो खारे पानी की 2 हैबिटेट होती है, एक तो ओशियंस और एक सीज। और फ्रेश वाटर की रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है। ठीक है। ये हैबिटेट होती है जहाँ पर कोई एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करता है। टेरेस्ट्रियल हैबिट हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं, देखो टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है रिलेटेड टू ग्राउंड, यानी कि जो ज़मीन से रिलेट करता है उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ये जो सारी हैबिटेट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, ये सब ज़मीन पे होती है। सो ऑल हैबिटेट प्रेजेंट ऑन लैंड, लैंड पर जो प्रेजेंट होती है उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। एनिमल लाइक जैसे काऊ है, लॉइन है, डियर है, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल हैबिट में ही रहते हैं। ठीक है। एलिफेंट जो है फॉरेस्ट हैबिट में रहता है, टाइगर भी रहता है, काऊ भी रहता है। तो ये सारे ही टेरेस्ट्रियल हैबिट में रहते हैं, क्योंकि ये लैंड ग्राउंड पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिट में सबसे पहले हम देखते हैं डेजर्ट हैबिट। ठीक है। डेजर्ट, द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड और ड्राई, डेजर्ट का क्लाइमेट हॉट और ड्राई होता है। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी होती है। देर आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, यहाँ पर दिन जो होता है वो गर्म होता है, लेकिन रात जो होती है वो कोल्ड होती है। ठीक है।
एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर। अब देखो ये जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं या फिर प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनका अपना स्पेशल फीचर होता है, तभी तो वो अपने आप को इस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। तो देखो एनिमल टू सर्वाइव दैम, कैमल यहाँ का एक एनिमल है, ठीक है, क्योंकि कैमल डेजर्ट हैबिट में रहता है। तो कैमल के पास स्पेशल फीचर होते हैं विच हेल्प अस टू सर्वाइव इन द सच कंडीशन, जो कि वो डेजर्ट कंडीशन में रह सके। दीज फीचर्स अलाउ कैमल टू ट्रैवल अक्रॉस डेजर्ट वेरी इजली। तो ये फीचर्स जो होते हैं कैमल को डेजर्ट में ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दस दे आर आल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, इसलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर फीचर्स। अब देखो कैमल में क्या क्या फीचर्स होते हैं तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कैमल जो है डेजर्ट हैबिटेट का एनिमल है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल के पास लेग्स लंबी होती है, टू कीप बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, ठीक है, जिससे कि वो अपने बॉडी को, ठीक है, गर्म सैंड से, हॉट सैंड से दूर रख सके, ठीक है। कैमल की बॉडी की में देखो टांगे लंबी लंबी होती है ताकि जो नीचे गर्म सैंड है, ठीक है, वो उसकी बॉडी को टच ना करे, इसलिए। नेक्स्ट है ब्रॉड पैडेड फिट, और फिट जो होते हैं ब्रॉड पैडेड होते हैं ताकि वो सैंड में विदाउट सिंकिंग आराम से चल सके, ठीक है। उसके पैर नीचे से चौड़े होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जिससे कि वो इस सैंड में घुसे ना, ठीक है, सिंक ना हो, ठीक है, आराम से चल सके विदाउट सिंकिंग। नेक्स्ट है दे कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम, ये जो है बहुत ज़्यादा पानी को एक समय पर पी लेते हैं और अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, स्टोमच में जो है स्टोर कर लेते हैं। दे डू नॉट स्वेट, और इनकी ज़्यादातर पसीना भी नहीं आता है, ठीक है, ये स्वेटिंग इनके नहीं होती है। दे एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूरिन, ये बहुत कम यूरिन को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। देयर बॉडी कंजर्व मोस्ट ऑफ द वाटर, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है ऑलरेडी नेचुरल तरीके से वाटर कंजर्व करती है, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में वाटर कंजर्व होता है, बिकॉज यहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, डेजर्ट में वाटर वैसे ही कम होता है। नेक्स्ट है दे स्टोर फैट इन हम्प, इनके ऊपर एक कुबड़ होती है, ठीक है, कैमल आपने देखा हो तो ऐसी एक कुबड़ होती है इनके बॉडी पे, इसको हम्प बोलते हैं, और हम्प में ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी कि रिजर्व फूड होता है इनका, ठीक है, फूड रिजर्व होता है, जैसे वाटर कंजर्व करते हैं ऐसे फूड को भी ये कंजर्व करते हैं। दे हैव लॉन्ग आई लैशेस, इनकी जो आई लैशेस होती है लंबी होती है ताकि वो, ठीक है, सैंड जो उड़ती हैं, ठीक है, डेजर्ट में जो हवा के साथ में जो सैंड उड़ती हैं तो वो इनकी आँख में ना जाए, आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए आई लैशेस जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है दे कैन कीप देयर नॉस्ट्रिल क्लोज टू कीप सैंड एंड डस्ट आउट, ये नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकते हैं क्योंकि जो डस्ट और सैंड है इनके नॉस्ट्रिल में ना जाए, ठीक है। तो ये है कुछ फीचर्स जो कि कैमल को चाहिए अपनी, कैमल में होते हैं ये फीचर्स ताकि वो उस हॉट डेजर्ट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। फैक्ट फाइल में देखते हैं डोरकस गैजेलस एक्सट्रैक्ट वाटर बिफोर यूरिनेटिंग, सो देयर यूरिन कम्स आउट एज सॉलिड पैलेट्स, ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है यूरिनेटिंग से पहले, यूरिन में वाटर को ये नहीं छोड़ता है क्योंकि उसका वाटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में आता है। तो देखो अदर एनिमल जैसे ज़रूरी थोड़ी है कि भाई सिर्फ कैमल ही रहता हो डेजर्ट में, और भी एनिमल्स रहते हैं जैसे रैट्स हैं, स्नैक्स हैं, ठीक है, विच आर फाउंड इन डेजर्ट, स्टे इन बरोज, ये जो है बिल में रहते हैं दिन के टाइम, ठीक है, और कीप अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट, ठीक है, और इन ताकि ये जो है ऊपर की हीट से अपने आप को दूर रख सकें, ठीक है, और ये नाइट के टाइम में यानी कि जब मौसम ठंडा हो जाता है तब ये जो है उन बरूज से बाहर आते हैं, बिल से बाहर आते हैं, ठीक है, बाकी के डे टाइम में ये बिल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्नैक इन ए हॉल में स्नैक है, तो ये डेजर्ट में रहता है स्नैक, और ये भी कैमल जो ये हम पे देखो ये वाली, ठीक है, इसके पैर देखो कितने लंबे लंबे होते हैं ताकि ये जो डेजर्ट की गर्मी है इसकी बॉडी को टच ना करे। नेक्स्ट है रैट इन बरोज, ठीक है, रैट भी जो बिल में रहते हैं। अब देखो एनिमल्स तो हो गया, अब बात करते हैं डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में, ठीक है। कैक्टी जो कि डेजर्ट प्लांट है ये वाला,
प्लांट लाइक कैक्टस विच आर फाउंड इन डेजर्ट हैव सम फीचर्स। अब देखो कैक्टस के पास भी कुछ फीचर्स होते हैं, तभी तो ये अपने आप को डेजर्ट में सर्वाइव करता है। तो क्या फीचर्स होते हैं, तो पहले देखो देयर लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, मतलब इनकी जो लीव्स होती है स्पाइंस में रिड्यूस होती है, यानी कि थ्रॉन बोल सकते हैं, THORNS, मतलब जो कांटे की टाइप की इनकी जो है लीव्स होती है, जिससे कि पानी का जो लॉस है वो बहुत कम होता है इससे, यानी कि ये वाटर को कंजर्व करती हैं। नेक्स्ट है देयर स्टेम आर ग्रीन एंड फ्लैशी, इनका स्टेम ग्रीन और फ्लैशी होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसकी में लीव्स तो होती नहीं है, लीव्स तो स्पाइंस की फॉर्म होती है, तो फोटोसिंथेसिस स्टेम से करता है स्टेम। नेक्स्ट है स्टेम ऑफ कैक्टस इज कवर्ड बाय द वैक्सी कोटिंग, जो इनका स्टेम होता है एक वैक्सी कोटिंग से कवर्ड होता है। ठीक है, जिससे वाटर का लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, सनलाइट से वाटर का लॉस नहीं होता है। सच प्लांट ऑफ रिटेन वाटर इनसाइड देयर बॉडी, यानी कि ये जो प्लांट होते हैं अपने बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करते हैं, मतलब वाटर को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स को, ठीक है, सक्सुलेंट प्लांट्स कहते हैं। द रूट्स आर लॉन्ग एंड रीच डिप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है बहुत लॉन्ग होती है, ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि डेजर्ट में जो वाटर लेवल होता है वो वैसे भी डाउन होता है। एक्टिविटी नेक्स्ट 2 है टू शो दैट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपल सी बात है स्टोमेटा के द्वारा। तो यहाँ पर हम इस एक्टिविटी के ज़रिए समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखो कुछ पार्ट है जिसको हम पॉलीथीन से बांध देते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में जो पॉलीथीन होता है उसकी इनर सरफेस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है। तो वो एक्चुअली में जो पानी की बूंदें है वो कहाँ से आई है। ठीक है, तो यानी कि लीव्स के द्वारा, यानी कि स्टोमेटा से जो है ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर एक्सेसिव वाटर जो होता है प्लांट्स में, ठीक है, वो एक तरह से रिलीज होता है, तो वही वाटर वो दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हैबिट, माउंटेन हैबिट। डेजर्ट के बारे में पढ़ लिए हैं हम, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ऑन द माउंटेन्स वेरी कोल्ड एंड विंडी, मतलब हवाएं चलती है और कोल्ड प्लेस होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑफन स्नो, और यहाँ पर थोड़ा स्नो भी होता है। टू मेक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव देयर, मतलब ये जो माउंटेन हैबिट है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। यहाँ पर देखो यॉक, स्नो लिपर्ड एंड माउंटेन्स गॉड्स। ठीक है, यहाँ के कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यॉक के बारे में। यॉक हैव थिक लेयर ऑफ द देयर बॉडी, यॉक की बॉडी जो होती है वो उस पर काफ़ी थिक लेयर होती है फर की। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, और फिट तक होती है, मतलब इसके पैरों में होती है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो सके कोल्ड से, मतलब इसे कोल्ड से प्रोटेक्शन मिल सके। दे यूज देयर हुप्स, और इनके हुप्स को ये यूज करते हैं। ठीक है, हुप्स और क्लाउड्स को यूज करते हैं टू ब्रेक द आइस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसके पैरों में हुप्स होते हैं ताकि आइस को ब्रेक करके उसके नीचे जो ग्रास है उसको ये मतलब ईट कर सके। और भी एनिमल्स हैं जैसे पोलर बियर है। ठीक है, ये भी माउंटेन्स रीजन में रहता है। पोलर बियर आल्सो हैव ए थिक वाइट फर, पोलर बियर के पास भी थिक और वाइट फर होती है, जिससे कि अपनी बॉडी को वार्म फील करा सके, कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एंड इट वाइट फॉर मर्ज विथ स्नो, इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, जो कि स्नो के साथ में मर्ज हो जाता है। दिस कॉमोफ्लेजिंग हेल्प पोलर बियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो ये कॉमोफ्लेजिंग होती है, मतलब वाइट ही कलर स्नो का होता है, वाइट ही इनका होता है, तो ये अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि इनका कलर जो होता है वो आइस में मिक्स हो जाता है, जो कि हंटर्स होते हैं या अदर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ये दिखाई नहीं देते हैं, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लैबर, इनकी बॉडी में ब्लैबर होता है, मतलब फैट की लेयर होती है इनकी बॉडी के सराउंडिंग। ठीक है, जो कि स्किन विच कीप्स देम वार्म, जो कि अपने इससे स्किन को वार्म रखते हैं। और इनके जो पैर होते हैं, यानी कि इनके जो फिट होते हैं वो पैडेड होते हैं। ठीक है, जिससे कि स्नो में इजीली वॉक कर सकते हैं। आगे देखो सम कॉमन फीचर्स आर प्लांट फाउंड इन माउंटेन्स रीजन विच एनेबल देम टू बी सर्वाइव, तो ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में, लेकिन कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि माउंटेन रीजन में होते हैं, तो उनमें भी कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे हमने डेजर्ट प्लांट कैक्टी के बारे में पढ़ा था। तो देखो पाइन्स हैव नीडल लाइक लीव्स टू बी कंजर्व वाटर, मतलब इनके पास पाइन्स होती है, मतलब इनकी जो लीव्स होती है वो कुछ ऐसी होती है नीडल लाइक, जिससे पानी कंजर्व हो जाए। ठीक है, दे हैव ए वैक्सी कोटिंग, इनके पास भी वैक्सी कोटिंग होती है इनकी सरफेस पे, जैसे कि वाटर का लॉस बहुत कम हो यहाँ पे।
ट्रीज आर यूजुअली कोन शेप्ड, यहाँ के ट्रीज जो होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, जिससे कि स्लोपिंग ब्रांचेज होती है ताकि जो स्नो है इन पे गिरती है तो वो फिसल के नीचे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रासलैंड और फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में। तो ग्रासलैंड आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। ग्रासलैंड को ग्रासेस के नाम से जाना जाता है, यानी जहाँ पर घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, तो वो ग्रासलैंड्स होते हैं। ए फ्यू सर्ब्स एंड फ्यू ट्रीज, मतलब यहाँ पर कुछ सर्ब्स होती है और कुछ ट्रीज की वेराइटीज होती है। द वेदर इज हॉट इन समर, समर में वेदर हॉट रहता है, और वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो भी एक तरह से समर के टाइम पे कम होती है ग्रासलैंड्स में। फॉरेस्ट जो होते हैं कवर्ड अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ का 1/3 पार्ट जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट में काफ़ी लार्ज नंबर में ट्रीज और प्लांट्स होते हैं। लीव्स ऑन ट्रीज डेप्थ ग्रुप्स एंड स्पेशल टिप्स आर कॉल्ड ड्रिप टिप्स द अलाउ वाटर ऑफ ड्रिप इजली। ठीक है, मतलब इनका जो टिप पार्ट होता है वो थोड़ा ऐसा होता है ताकि पानी जो है इन पे गिरता है तो बह के नीचे आ सके। ठीक है, आगे देखो फैक्ट फाइल में हम देखते हैं अंटार्कटिका फिश। अंटार्कटिक फिश हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इन देयर ब्लड। ठीक है, उनके ब्लड में एंटी फ्रीज जो है प्रोटीन्स होती है, जिससे कि वो है पानी में फ्रीज नहीं होती है, मतलब ठीक है पूरा जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, बट उनकी बॉडी का अंदर का जो है फ्रीजिंग पार्ट फ्रीज नहीं होता है। अगर देखो द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का क्लाइमेट जो होता है हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पर जो एनिमल्स की लार्ज वेराइटी है उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, जैसे मंकीज है, स्नैक है, लेजार्ड है, एलिफेंट्स है, तो ये फॉरेस्ट हैबिटेट के कुछ एनिमल्स हैं। एनिमल लाइक लॉइन है, डियर है, ठीक है, ये भी यहाँ पर ग्रासलैंड में पाए जाते हैं और फॉरेस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। लॉइन जो होता है कार्निवर होता है क्योंकि ये अदर एनिमल्स की को ईट करता है। इट किल्स अदर एनिमल्स, यानी कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं जैसे डियर है उनको ही किल करता है अपने फूड के लिए। एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। ठीक है, जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को किल करते हैं फूड के लिए तो वो प्रीडेटर्स होते हैं। वाइल दोज एनिमल आर किल्ड बाय अदर एनिमल आर कॉल्ड प्रे, और जो एनिमल्स प्रे कहलाते हैं कौन, जो किसी दूसरे एनिमल्स के द्वारा ईट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए लॉइन जो है डियर को खाएगा मान लीजिए, तो डियर हो गया प्रे और लॉइन हो गया प्रीडेटर। ठीक है, आगे देखो एडेप्टेशन ऑफ लॉइन इन ग्रासलैंड। अब देखो लॉइन के पास ऐसे क्या फीचर्स होते हैं कि वो ग्रासलैंड में अपने आप को अडेप्ट करता है, तो वो हम देखते हैं। पहला है इट्स आइज, मतलब इसकी जो आइज होती है प्लेस इन फ्रंट, वो सामने होती है बिल्कुल। ठीक है, इसके फेस के सामने, विच एनेबल टू सी द प्रे फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, ताकि ये जो है ग्रेट डिस्टेंस से ही अपने प्रे को देख ले, अपने शिकार को देख ले। नेक्स्ट है इट्स शार्प टीथ, इसके टीथ शार्प होते हैं, लॉन्ग क्लाउज होते हैं जो कि प्रे को टाइटली होल्ड करने में मदद करते हैं, और जो ठीक है और जो टीथ हैं वो फिलिस को यानी कि मांस को टीयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कलर ऑफ बॉडीज, इसके जो बॉडी का कलर होता है वो लाइट टू ब्राउन होता है, जो कॉमोफ्लेज करता है क्योंकि जो ग्रासलैंड की जो घास होती है, ठीक है, वो भी ऐसी ही कलर की होती है, ब्राउन कलर की, क्योंकि वो सूख जाती है, तो इनके पीछे ये अपने आप को हाइड करके, ठीक है, और हंट करता है, मतलब शिकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज़ टू बी एबिलिटी टू रन वेरी फास्ट। ठीक है, मतलब दौड़ने की एबिलिटी होती है ताकि ये अपने शिकार को, अपने प्रे को इजीली कैच कर सके। तो ये कुछ एडेप्टेशन होते हैं लॉयन में। नेक्स्ट है डियर के एडेप्टेशन देख लेते हैं हम कि डियर में क्या एडेप्टेशन होते हैं। तो देखो इट्स लॉन्ग ईयर्स, पहली बात तो डियर्स के ईयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं जिससे कि ये हियर कर सके। ठीक है, स्लाइटलेस्ट मूवमेंट को, मतलब कुछ थोड़े बहुत भी मूवमेंट होता है तो उसको ये अच्छे से हियर कर लेती है और प्रेडेटर से अपने आप को बचा लेती है। नेक्स्ट है द आइज ऑफ द डियर की जो आइज होती है, ठीक है, वो सामने नहीं होती, वो हेड के साइड में होती है। ठीक है, हेड के साइड में होती है जिससे इसको वाइड रेंज मिलता है देखने के लिए। ठीक है, मान लीजिए डियर का मुंह है तो इसकी आंखें कुछ साइड में होती है ताकि चारों तरफ देख सके, ठीक है, और अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट है द लॉन्ग लेग्स, इसकी लंबी लंबी टांगें होती है जिससे कि फास्ट दौड़ सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, इसका कलर भी ब्राउन होता है, ठीक है, जिससे कि अपने आप को ब्लेंड कर सके, छुपा सके, ठीक है, सराउंडिंग्स मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में,
और अपने आप को प्रेडेटर से बचा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो, हैज़ ए लॉन्ग ईयर टू हियर इवन द स्लाइटेस्ट, तो ये आएगा डियर। डियर के पास लंबे कान होते हैं। कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आल्सो कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, तो इसमें आएगा वैटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इज कॉल्ड शेप ऑफ डेजर्ट, तो कैमिल आएगा। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस इन द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट, ठीक है, स्पाइंस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट द आइज इन ए प्रेस्ड इन द फ्रंट ऑफ फेस ऑफ द यूनिवर्स टू सी द प्रे एंड ग्रेट डिस्टेंस, तो इसमें फ्रंट आएगा। फ्रंट ट्रीज ऑन हिली आर यूजली, ठीक है, पाइन शेप्ड, पाइन शेप्ड आएगा, स्पाइन शेप्ड। नेक्स्ट है देखो, एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हमारी जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लैंड वाली हैबिटेट, वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्वाटिक मीन्स वाटर, ठीक है, वाटर हैबिटेट को पढ़ते हैं। ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर हैबिटेट में रहते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट इंक्लूड्स वाटर बॉडीज, ठीक है। एक्वाटिक हैबिटेट में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, सी हो, ओशंस हो, सभी एक्वाटिक हैबिटेट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है। फ्रेश वाटर का मतलब है नॉट सैलिन, यानी जो खारा पानी नहीं होता है, बिल्कुल मीठा पानी होता है, जिसमें आपके लेक्स है, पॉन्ड्स है और रिवर्स आएंगी, ठीक है। एनिमल लाइक जैसे फिश है, फ्रॉग है, आर फाउंड इन द सच हैबिटेट, इन हैबिटेट में फिश या फ्रॉग पाए जाते हैं। लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। अब हम एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ ऐसे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये इस हैबिटेट में किस प्रकार से रहते हैं। भाई इनके बॉडी में भी तो कुछ फीचर्स होंगे ना, ठीक है। हर एनिमल्स के पास उसकी हैबिटेट में रहने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं। तो देखते हैं फ्रेश वाटर फिश की। तो देखो, दे हैव एन एयर ब्लैडर दैट हेल्प अस देम टू बी फ्लोट इन वाटर, यानी कि जो फिश होती है उनके बॉडी में एयर ब्लैडर होता है जिससे कि पानी में अच्छे आप से फ्लोट कर सके। नेक्स्ट है देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, जितनी भी फिश है सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। एंड उनके पास फिन्स होते हैं जो कि उनको स्विम करने में इनेबल करते हैं, मदद करते हैं। एंड दे यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि ये ब्रीथिंग प्रोसेस में पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। दे हैव गिल्स, इनके पास गिल्स होता है। गिल्स क्या काम करता है? गिल्स जो होता है वो एक्सचेंज करता है, ठीक है, गैसेज को एक्सचेंज करता है इन वाटर। एज फिश कैन नॉट टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, फिश जो होती है एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को टेक नहीं करती है, ठीक है। दे डाई व्हेन टेकन ओवर द वाटर, यानी कि जब इनको पानी से निकाल लिया जाता है तो ये ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास गिल्स होता है। गिल्स जो होता है सिर्फ एक डिजॉल्व ऑक्सीजन को, यानी कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होता है उसी को ही टेक करता है गिल्स। तो जब इनको पानी से बाहर निकाल देंगे तो जो बाहर की एयर है उसको गिल्स टेक नहीं कर सकते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स, इनकी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है। एंड म्यूकस होती है, म्यूकस मेकिंग देम वाटर प्रूफ, ठीक है, स्केल्स से इनकी बॉडी वाटर प्रूफ बनती है। तो आगे देखते हैं एडेप्टिक फीचर्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। फिश के बारे में हम देख चुके हैं, तो प्लांट्स के पास भी कुछ फीचर्स होते हैं ताकि वो उस वाटर हैबिटेट में रहते हैं। तो देखो, दे हैव रूट सिस्टम विच एनेबल टू होल्ड द प्लांट्स इन देयर प्लेस, ठीक है, इनमें रूट सिस्टम होता है जिससे कि प्लांट्स एक ही जगह पर रहता है। देयर स्टेम इज लॉन्ग, इनकी स्टेम लॉन्ग होती है और हॉलोज होती है और थिन होती है, ठीक है। एनेबल दैम टू बी वे विथ फ्लोटिंग वाटर, ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है वो लॉन्ग इसलिए होती है ताकि वो पानी के बहाव के साथ में बह सके, ठीक है। और हॉलोज होती है ताकि पानी उनमें से निकल के इधर उधर हो जाए, ठीक है, और थिन होती है। नेक्स्ट है लिप्स आर आइदर फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड, इनकी जो लिप्स होती है वो फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग मतलब इनकी जो पत्ती लिप्स होती है वो कुछ तो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, और कुछ लिप्स, कुछ प्लांट्स की लिप्स जो होती है वो सबमर्ज्ड होती है, मतलब पानी में डूबी हुई भी होती है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट जैसे लोटस है, लोटस क्या होता है? फ्लोट करता है, यानी पानी पर तैरता है, ठीक है। और वाटर हाइसिंथ है, ये भी पानी पर तैरते हैं, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। तो इनकी जो ये जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और फ्लैट लीव्स होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि और इनकी लीव्स की वैक्सी कोटिंग होती है ताकि जो है पानी में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, पानी में ये गलती नहीं है, ठीक है, वाटर प्रूफ होती है ये, डिकेइंग नहीं होती है इनकी लीव्स बिकॉज ये वैक्सी कोटिंग होती है इनकी।
नेक्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट। ये तो फ्लोटिंग प्लांट के बारे में हो गया। तो सबमर्ज्ड प्लांट होता है, जैसे हाइड्रिला एक प्लांट का नेम है, तो उसकी वो पूरा सबमर्ज्ड होता है, यानी पानी में डूबा हुआ होता है, ऊपर नहीं तैरता है। ठीक है। वैसे ये देखो बेलिसनेरिया भी एक प्लांट है जो भी सबमर्ज्ड प्लांट है। तो इनकी जो ठीक है लीव्स होती है वो रिबन टाइप की होती है और थिन होती है, एंड कैन बेंड विद द फ्लोइंग वाटर, जो कि बहते हुए पानी के साथ में बेंड हो सकती है विदाउट गेटिंग डैमेज, यानी बिना डैमेज हुए। ठीक है, क्योंकि पानी बहेगा और पानी के साथ में इधर उधर ही तैर सकती है। ठीक है, नीचे जो पिक्चर है उनमें लोटस प्लांट को दिखाया गया है और वाटर हाइसिंथ को दिखाया गया है। ये फ्लोटिंग प्लांट का एग्जांपल है, तो आपको फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड प्लांट के एग्जांपल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड है टू स्टडी एन एक्वाटिक हैबिटेट। तो हम आसपास हमारे कोई भी पॉन्ड है या लेक है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, विजिट कर सकते हैं, टीचर के साथ आप जा सकते हो और वहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को आप ठीक है ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट एडेप्टिव फीचर्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के पास ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं ताकि वो एक्वाटिक हैबिटेट में रह सकता है। तो देखो फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। पॉन्ड्स में फ्रॉग रहता है। दे कैन सर्वाइव बोथ, यानी कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों जगह ही सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी में ऐसे फीचर्स होते हैं ताकि ये दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। कौन? फ्रॉग। इट हैज़ बेव्ड फिट टू स्विम वाटर, यानी कि इसके पैर जो होते हैं बेव्ड होते हैं ताकि ये पानी में अच्छे से स्विम कर सके। अब बेव्ड का मतलब है बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चौड़े होते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ लंग्स। इसके पास लंग्स होता है ताकि ये ब्रीथ कर सके लैंड पे, यानी कि जब ये पानी से बाहर होता है तो ये अपने लंग्स के द्वारा ब्रीथ करता है, और जब ये पानी के अंदर होता है तो अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है। ठीक है। इट हैज़ मोस्ट स्किन दैट हेल्प टू ब्रीथ इन वाटर, यानी कि इसकी स्किन मोस्ट होती है जिससे कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को टेक कर सकता है जब ये वाटर में रहता है तब। ठीक है। और इट हैज़ स्ट्रॉन्ग हैंड्स लेग्स। इसकी जो पीछे की लेग्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है जिससे कि ये उछल कूद कर सकता है और कैच को प्रे कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट वाटर हैबिटेट के बारे में। ये तो फ्रेश वाटर हैबिटेट हो गई। अब देखो इंक्लूडिंग सीज ओशंस, ठीक है, जिनका पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है, तो इन्हें हम सॉल्ट वाटर हैबिटेट कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स लाइक जैसे एल्गी है, लार्ज प्लांट भी होते हैं जैसे सी बीड्स है, ठीक है, ये इनमें पाए जाते हैं। तो सी एनीमॉन्स फाउंड इन सॉल्ट वाटर स्टिक टू द रॉक्स विद द हेल्प ऑफ द देयर सुकर लाइक बेस। मतलब ये सी एनिमल्स होते हैं जो कि रॉक्स पर एक तरह से चिपके हुए होते हैं। दिस प्रिवेंट फ्रॉम द गेटिंग स्वेट अवे वाटर करंट, यानी कि पानी की जो बहाव होता है उसके साथ में ये नहीं जाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिश है, डॉल्फिन्स है, ऑक्टोपस है, ये एनिमल्स जो होते हैं इस हैबिटेट में रहते हैं। स्क्वैड्स एंड वेल्स हैं आर फाउंड इन दैट टाइप ऑफ हैबिटेट। ठीक है। एडिटिव फीचर ऑफ सॉल्ट वाटर फिश आर ऑलमोस्ट सेम द फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, तो फिश के तो एडिटिव फीचर वही होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में हमने पढ़े थे। नेक्स्ट देखो वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक मैमल्स। ठीक है, ये मैमल्स होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे नहीं देते हैं, एग्स नहीं देते हैं ये। दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप, यानी इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। इनके पास भी फिन्स होता है, गिल्स इनके पास नहीं होता है। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन्स के पास गिल्स नहीं होता है क्योंकि ये ब्रीथ करती है ब्लो होल्स के द्वारा, यानी कि इनके बॉडी पर ब्लो होल्स होते हैं। ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर पार्ट पर। दे कीप कमिंग अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू गेट एयर, मतलब ये एयर को लेने के लिए पानी की सरफेस पर आती है। एंड दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। उसके बाद ये विदाउट ब्रीथिंग जो है पानी में रह सकते हैं। ठीक है, और जब भी इनको ब्रीथिंग करनी होती है ये पानी से, मतलब पानी की सरफेस पर आ जाती है और अपने ब्लो होल से ही ब्रीथ करती है। स्क्वाइड एंड ऑक्टोपस, देखो स्क्वाइड है, ये ऑक्टोपस है। ठीक है, ये भी इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, बट ये भी एक्वाटिक हैबिटेट यानी सी वाटर में रहते हैं। दे स्टे नियर द सीवीड्स, यानी कि सीवीड्स के आसपास रहते हैं। एंड कैच द प्रे, ये अपने प्रे को कैच करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स देम, जो इनके आसपास होता है। दे कैन मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन व्हेन दे आर मूव इन वाटर, यानी कि जब ये चलते हैं पानी में तभी अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, और इनके पास भी गिल्स होता है जिससे कि ये ब्रीथिंग करते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर्स है देखो। स्क्वाइड एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, तो ये ट्रू है।
व्हेल्स कैन स्टे इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, ये भी ट्रू है। लोटस इज ए फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ये भी ट्रू है। द फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स इन वाटर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वाटर में वो सिर्फ स्किन के द्वारा जो है ब्रीथ करता है, लंग्स के द्वारा वो लैंड सरफेस पे करता है। पॉन्ड एंड लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, तो यस इट इज़ ट्रू। तो बच्चों आपका ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। बट मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर इस वीडियो पर लाइक कम होंगे, ठीक है, तो ये आपका ही लॉस होगा, क्योंकि मेरा मन भी कम होगा फिर वीडियो बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।